मुझे सुख और आनंद मिलता है जब कुछ हाथ मुझे सुरक्षा देते हैं, मुझे संभालते हैं। लेकिन आज मैं आपसे अपना सुख नहीं, दुख बांट रही हूँ। मेरा दुख है अंग्रेजों ने बाहरी लोगों को हमारे जंगलों में बसाकर हमारी संपदा को लूटने का काम किया है। उन्होंने यहाँ हमारे शोषण की बुनियाद रखी और इमारतें बनाई। उनकी बनाई हुई ये इमारत, जिसे उन्होंने नाम दिया रांची जेल, मेरी अस्मिता, मेरी पहचान, मेरे अस्तित्व के लिए लड़ने वाले योद्धा। अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ आदिवासी समाज का उबाल बढ़ रहा था। इन्हीं दिनों क्रांति की धारा में एक नाम और जुड़ा, गंगा नारायण सिंह। इन्होंने भूमिज समाज को संगठित करके अत्याचारी सरकार को अपनी धरती से उखाड़ने का बीड़ा उठाया। गहरी समझ, साहस और कुशल रणनीति के बल पर गंगा नारायण सिंह ने सरकार को यह एहसास दिला दिया कि समाज अपनी धरती, अपने स्वाभिमान की लड़ाई में मर भी सकता है और मार भी सकता है। गंगा नारायण का प्रभाव बढ़ रहा था और दूसरे समाज के लोग भी इस धारा से जुड़ने लगे थे। बस अंग्रेजों ने इस नाम को पूरी तरह से मिटाने की ठानी। देश का शासक, जमींदार भी अपने सुख और लालच के लिए अंग्रेजों के घुटनों पर बैठकर उनका साथ दे रहे थे। ठाकुर चेतन सिंह ने अंग्रेजों के इशारे पर षड्यंत्र रच के गंगा नारायण की हत्या कर दी और शहीद गंगा नारायण का सर काटकर कप्तान विल्किंसन के पास भेजा। इस प्रकार अपनी धरती की लड़ाई लड़ते हुए एक और योद्धा गंगा नारायण सिंह शहीद हो गए। 1831-32 के क्रांति के इस दौर में हो मुंडा समाज का बड़ा योगदान रहा। इस समाज के हो मुंडा उराव उलगुलान की कमाल संभाली सिंधभूम जिले के एक गांव राजबासा के पोटोहो में। पोटोहो ने अपने साथ देवी हो, गोरा हो, नारा हो, बड़ाई हो और भुगनी हो जैसे योद्धाओं को जोड़कर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलनकारियों की एक फौज बनाई। ये फौज अंग्रेजों को बड़ा नुकसान पहुंचा रही थी। 18 नवंबर 1828 सरकार तिलमिला उठी। उस सरकार ने इस समाज पर अपने अत्याचार बढ़ा दिए। लोगों को यातनाएं दी गई, गांव को आग लगा दी गई। आखिरकार सरकार भय का माहौल बना के षड्यंत्र रच के इस आंदोलन पर अंकुश लगाकर अपने मंसूबे में कामयाब हुई। यहाँ कर लिया और उन्हें फांसी पे चढ़ा दिया। फोटो हो, बढ़ाई हो और नारा हो को 1 जनवरी 1838 को जगन्नाथपुर में और बोरा हो और पांडुआ हो को 2 जनवरी 1838 को सिरंसिया घाटी में फांसी दे दी गई। सरकार यही नहीं रुकी, उसने ऐसे ही कई हो वीरों पर झूठे अपराध लगाकर उन्हें जेल में डाल दिया। इन वीरों का त्याग और बलिदान एक और मशाल बन गया, सरदारी आंदोलन और बिरसा के उलगुलान का। सरकार को घुटने टेकने पड़े। उसने अपनी नीतियों में बदलाव करके इनकी मांग को मंजूरी देते हुए विल्किंसन एक्ट की नींव रखी। तिलंगा खड़िया, एक ऐसा नाम जिसने कुछ ही समय में अंग्रेजी हुकूमत को हिलाने में बड़ी भागीदारी निभाई, जिसने अंग्रेजों के दमन। फिर उन्होंने अबुआ दिसुम अबुआ राज का नारा दिया। सरकार ने बिरसा की गिरफ्तारी के लिए कमर कस रखी थी। जब उन्हें डोंबारी गुरु पर बिरसा के होने का पता चला तो पुलिस और सेना उनकी गिरफ्तारी के लिए वहां पहुंचे। यहाँ बिरसा के अनुयायियों ने अपने साहस और पराक्रम के बल पर अंग्रेजों को शिकस्त दी।
यहाँ तिलमिलाए सिपाहियों ने लाशें बिछा दी, फिर भी वो बिरसा को पाने में नाकाम रहे। फिर उन्होंने बीट और सर्च ऑपरेशन शुरू किया और बिरसा की गिरफ्तारी पर इनाम रखा। सरकार समाज को भय और यातनाएं देकर बिरसा तक पहुंचना चाहती थी और एक दिन वो अपने इस मंसूबे में कामयाब हो गई। योद्धा के नाम के साथ अपराधी जोड़कर उन्हें जेल में डाल दिया। अंग्रेजों की इस हिमाकत से वो टूटे नहीं, बल्कि उनके अंदर से एक मजबूत बिरसा बाहर आ गया। अपने भगवान को अपराधी के रूप में जेल में पड़ा देखकर समाज का आंदोलन और उग्र हो गया। अपने हाथ से नियंत्रण छूटते देख सरकार ने कायरता और दुस्साहस का परिचय देते हुए एक सूरज को अस्त करने का षड्यंत्र रचा। अचानक एक दिन खबर बिजली बन के पहुंची, भगवान बिरसा मुंडा की जेल में मौत। सरकार ने इस मौत का कारण बीमारी बताया, मगर इसके पीछे का सत्य ये है कि सरकार ने कायरतापूर्ण बर्ताव करते हुए भगवान बिरसा मुंडा को जहर देकर मौत दे दी। यो हो बिरसाया बहादुरा माले आदे के रे मां युके आसमेंते में दाने ने जाना बिरसा दुलाड़ा आया माले ले आदे के दे बिरसा के विद्रोह का प्रभाव बहुत से बदलाव लाया। भगवान बिरसा के हाथों जली मशाल अब बड़ा रूप ले रही थी। सरकार को झुकने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं दिख रहा था और परिणाम स्वरूप कई महत्वपूर्ण सुधार हुए। समाज की मूल व्यवस्था प्रणालियों को फिर से बहाल किया गया। सरकार ने समाज की समस्याओं के निवारण के लिए गुमला और खूंटी को सब डिवीजन बनाया। सरकार CNT एक्ट 1908 लेकर आई। जंगलों में बाहरी लोगों के बसने पर प्रतिबंध लगा। नीतियों में सुधार करके समाज को उनकी भूमि के अधिकार वापस दिए गए। इसके बाद गुमला विशुनपुर के जतरा टाना भगत की अगुवाई में एक और आंदोलन का जन्म हुआ। इस आंदोलन के विचार का आधार पूरी तरह से धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और अहिंसा की नींव पर टिका था। मदिरा और मांसाहार का त्याग करके ईश्वर की आस्था का हाथ थामे आंदोलन ने जमींदारों के साथ विद्रोह और सरकार के साथ असहयोग की नीति अपनाई। सन 1914 में इस आंदोलन का आधार रखने वाले जतरा टाना भगत, जो जीव हत्या के विरोध और अहिंसा के प्रचारक थे, एक बार पेड़ से अंडे उतारते थे। उनके हाथ से अंडे छूटे और तभी से उन्होंने स्वयं जीव हत्या का त्याग किया और इसके प्रचार में लग गए। फिर उन्होंने अपने इसी विचार को आंदोलन में अपनाया। भगत के इस अनोखे तरीके ने लोगों को बहुत प्रभावित किया और देखते ही देखते हजारों लाखों लोग उनसे जुड़ गए। आंदोलनकारियों ने सरकार को भूमि कर देने का विरोध किया। परिणाम स्वरूप अंग्रेजी सरकार ने जतरा टाना भगत को जेल में डाल दिया। सन 1916 में जतरा टाना भगत के मृत्यु के पश्चात भी यह आंदोलन उनके शिष्यों के नेतृत्व में न केवल जारी रहा, टाना भगत आंदोलन का महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आंदोलन के साथ जुड़ाव हो गया। राष्ट्रीय धारा में शामिल होकर भारतीय स्वतंत्रता की लड़ाई में टाना भक्तों ने बड़ी भागीदारी निभाई और आखिरकार आंदोलन अपने तय किए परिणाम तक पहुंचा। अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ी और सन 1947 में उन्हें भारत छोड़कर जाना पड़ा।
मेरे भीतर अपने जीवन को बलिदान करने वालों की ये गाथाएं नासूर बनकर पल रही हैं और मैं इस दुख को नियति मानकर जी रही थी। आज आपसे ये दुख बांटकर मन हल्का हो गया। भगवान बिरसा मुंडा के साथ सारे शहीदों के मेरे लिए समर्पण और त्याग ने मुझे गौरवान्वित तो किया ही है, साथ ही उनका जीवन समाज के लिए एक प्रेरणा बनकर उभरा है और दिलों में दिया बनकर रोशन है। ये भगवान बिरसा मुंडा के चमत्कारी व्यक्तित्व का प्रभाव था कि उनके चित्र को भारतीय संसद में सम्मान देकर स्थापित किया गया और इस तरह इतिहास में आदिवासी समाज के स्वर्णिम काल का आरंभ हुआ।